हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? सुबह का टाइम है और मैं पूजा करने के बाद जब रूम में आई तो दोनों बच्चे मेरे जाग चुके हैं। तो देखो उठे हैं। उठ के मैंने इन दोनों दोनों के लिए कार्टून लगाया टीवी में, क्योंकि दक्ष रोने लगता है जैसे ही टीवी ऑन कर दो और इसके मन के कार्टून वगैरह लगा दो ना, तो शांति से थोड़ी देर बैठा रहेगा। तो तब तक मैं दक्ष के लिए कुछ ना कुछ ले आती हूँ खाने के लिए बनाकर, या कभी दूध की बोतल, बोतल साफ करके दूध गर्म करके उसको ले आती हूँ। ऐसे ही थोड़ा सा टाइम मिल जाता है बीच में, तो मैं ऐसा कर देती हूँ जिससे मुझे भी थोड़ा सा टाइम मिल जाए, उसको रोए ना और मैं अपना काम भी कर सकूँ, उसके खाने पीने के लिए की व्यवस्था। दोनों बच्चे उठ गए थे, उसके बाद हमने दोनों बच्चों को तैयार वगैरह किया, नहाया धुलाया और चाय नाश्ता किया। फिर उसके बाद मैं खाना बनाने लगी। काफ़ी देर बाद का टाइम है ये। और आज हम लोगों को रिलायंस ट्रेंड जाना है और कुछ काम है और शॉपिंग थोड़ी सी करनी है। बच्चों के कपड़े, जैसे कि सर्दियाँ आने वाली है। दक्ष के कपड़े बहुत छोटे हो चुके हैं। पिछली बार सर्दियों में आप लोग पता ही है कितना छोटा था, तब तो कपड़े अब तो वो आएंगे नहीं, तो इसलिए उसकी शॉपिंग करनी बहुत ज़रूरी है। और आद्या की भी करूँगी, क्योंकि आद्या के कपड़े भी छोटे हो जाते हैं, वो भी पतली सी लंबी होती जा रही है थोड़ी थोड़ी। और यहाँ पे मैं आलू परवल की सब्जी छौंक रही हूँ। आज इनके मित्र भी आने वाले हैं, जिन इन्होंने एंड टाइम पे मुझे बताया, जब मैंने सब्जी बना ली थी उसके बाद बताया। फिर मुझे लगा कि ठीक है, सब्जी वगैरह हो जाएगी। लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं हो रहा है घर में, तो इसलिए इन्होंने कहा था खड़े मसाले इस्तेमाल करके थोड़ा सा सब्जी बनाना, तो टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। और यहाँ पे मैंने गलती कर दी, मैंने जो लौंग ली थी इसमें लौंग डाली है, मैंने साबुत डाल दी, मैंने तोड़ा नहीं, मैं भूल गई, जिसकी वजह से वो उछल गई और मैं एकदम से डर गई। मतलब यही छोटी छोटी चीज़ों से हादसा हो जाता है, तो बस इन्हीं सारी चीज़ों से बचना है। और मैंने मतलब मैं हमेशा तोड़ के डालती हूँ, मुझे याद रहता है, पता नहीं ध्यान कहीं और था, बिकॉज मेरे हस्बैंड भी बगल में खड़े हुए थे। एक्चुअली मैंने कल जो घी बनाया था उसको ना निकाला नहीं था, फिर मैंने उसको ढक के रख दिया था, तो आज थोड़ा सा जम गया। हल्की सी सर्दी होने लगी है ना रात शाम के टाइम पे, तो वो टाइट हो गया था, तो मैंने उसे थोड़ा सा गर्म किया और डब्बे में भरना था, तो फिर इनसे मैंने बोला कि भर दीजिए आप, तो वही भर रहे थे। तो यहाँ पे वो घी भर रहे थे और यहाँ पे मैं सब्जी छौंक रही थी, और साथ ही साथ बात भी करते जा रहे थे, तो ध्यान से निकल गया और लौंग साबुत पड़ गई और वो उछल गई और बच गई मैं, कि मतलब फेस पे ही आके गिरती, एक गहरा सा दाग बन जाता है छाले का, तो बहुत दिक्कत होती है। और इस टाइम तो ऐसी वाली थोड़ी ठंडी और गर्मी ऐसी वाली हो रही ना, कि अगर इस टाइम कोई जल जाए, थोड़ा सा चहक जाए भी, तो वो बहुत दिक्कत करेगा। वो पसीना की चिपचिपी सी गर्मी बहुत अजीब सी हो रही, कभी सर्दी कभी गर्मी, मौसम ही बहुत खराब है। सो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे सब्जी मैंने बना दी है। कलर पे मत जाइएगा, कलर मैंने कोशिश की थी रेड आए, पर रेड नहीं आया था। खैर इसमें पानी वगैरह डाल देंगे, उसके बाद थोड़ी रेड आ गई थी, तेल वगैरह आ गया था ऊपर से, अच्छी लगने लगी थी। तो बस यहाँ पे सब्जी बन जाएगी। और साथ ही साथ मैंने सोचा चलो फटाफट से रायता भी छौंक देती हूँ, क्योंकि ये बोल रहे थे लौकी रखी हुई है आधी, तो आप काम करो कि लौकी का रायता थोड़ा बना दो। तो फिर मैंने सोचा चलो अब लौकी भी उबाल लेती हूँ, थोड़ी सी लौकी उबाली और लौकी का रायता बनाया। इसमें हरी मिर्ची काट दी है, हरा धनिया कट कर दे रही हूँ, सब्जी भी खौल रही है। और सबसे पहले ना दक्ष को और आद्या को दोनों को खाना खिला दूंगी, क्योंकि मैं तो लौट कर आऊंगी जब मार्केट से, तब खाऊंगी। अपने हस्बैंड भी मेरे जब लौट के आएंगे तभी खाएंगे अपने मित्र के साथ में। तो मैंने सोचा बच्चे तो भूखे ही रहेंगे, हो सकता है वहां से आने के बाद दक्ष सो जाए, तो इसलिए उसे खिलाना जरूरी है। तो फिर मैं उसे खिलाऊंगी, बट आनाकानी करके थोड़ा बहुत खाया उसने, क्योंकि उसे भी समझ में आ जाता है कि तैयार हो गए हैं सब लोग, मैं भी तैयार हो गया हूँ, तो अब मुझे जाना ही है। अब मैं खाना खा के क्या करूँगा। ये होती है, बच्चे पता नहीं ये सब चीज़ें कितनी जल्दी जानने लगते हैं। बस वही है, थोड़ा धनिया इसमें डाल दिया है, थोड़ा धनिया मैंने उसमें डाल दिया है। हेयर वॉश किया था आज मैंने, तो देखिए मैंने अब तो अब टॉवल भी नहीं निकाली है, खाने में लग गई, इतनी जल्दी थी मुझे कि जल्दी जल्दी खाना भी बन जाए और जाना भी। जब कहीं जाना होता है ना, तो ऐसी जल्दबाजी होती है। और घर में त्योहार वगैरह जब समय होता है त्योहारों का, तब तो और ज़्यादा जल्दी रहती है। हाय गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? यहाँ पे मैं दक्ष को खाना खिला दे रही हूँ और थोड़ा सा ही आद्या ने खाया है, अभी हम लोगों ने नहीं खाया, लौट कर आएंगे तब खाएंगे। और हम लोग जा रहे हैं रिलायंस ट्रेंड्स। आज ऑफ़र का लास्ट डे है वहाँ पर, इसलिए कुछ ऑफ़र चल रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम लोग रिलायंस ट्रेंड्स जा रहे हैं और आज लास्ट है। तो सोचा चलो दक्ष के और आध्या के लिए कुछ कपड़े लेके आते हैं, खासकर बच्चों के कपड़े लेने के लिए जा रहे हैं। और चलो आप लोगों को भी लेके चलते हैं। आज नवरात्रि का चौथा दिन है और मैं नहा चुकी हूँ, संडे भी है, बाल भी वॉश किए थे, सूख भी गए हैं।
तो चोटी भी कर ली है। आज फिर मैंने ये वाला सूट अभी पहना है। वैसे तो मैं सुबह येलो कलर का कुर्ता डाल रखी थी और यहाँ पे मैं दक्ष को खाना खिला देती हूँ थोड़ा बहुत, ताकि उसका पेट भर जाए और वहाँ पे ये परेशान ना करे बस। ठीक है, तो फिर चलते हैं, निकलते हैं। आपके नवरात्रि कैसे चल रहे हैं मुझे ज़रूर बताना। यहाँ मैं दक्ष को पकड़ रही हूँ, दक्ष बहुत शरारत कर रहा है। हो गई हूँ रेडी और चलते हैं। एक चीज़ देख लूँ, सब कहीं की लाइट वगैरह बंद कर दूँ। बाथरूम की लाइट जल रही थी अंदर। सब मैंने ये पहना हुआ है, ये वाला सूट। चलो मम्मी, ये लो तुम्हारे लिए चप्पल। मेरा मास्क, ये रहा मेरा मास्क। ताला निकाल लिया? नहीं निकाला ताला, और निकाल ले। हाँ हाँ, ये रहा ताला। हाँ मेरे साथ चलो। कहाँ? चल रही हूँ। मैंने भी दी थी, मेरी आप भी दी थी। ओ पापा, फ्रेंड्स आ गई हूँ रिलायंस ट्रेंड्स और तक जो है वो नीचे उतरने का नाम नहीं ले रहा है। मुझे लगा था कि जब मॉल पहुंच जाएंगे तब इसको लगेगा कि हाँ मम्मा छोड़ दो, ये इतना सारा सामान दिख रहा है, मुझे कपड़े दिख रहे हैं, तो भागेगा उसकी तरफ। लेकिन जैसे ही मैं नीचे उतार रही वो उतर नहीं रहा था। फिर फाइनली मैं इसे लिए ही रही, पूरी शॉपिंग मैंने गोद में लिए लिए की। बड़ी दिक्कत हुई। और पहले क्या होता था, शॉपिंग करते टाइम आधे का पापा भी ले लेते थे, लेकिन अभी आधे का पापा का हाथ फ्रैक्चर है इसलिए। और यहाँ पर काफ़ी सारी कुर्तियाँ थीं जो कि काफ़ी ऑफ़र पे थी। लेकिन मुझे ना इनमें से ये गाउन वाली जो कुर्तियाँ थी बहुत महंगी-महंगी लग रही थी। ऑफ़र पे थी बट ब्रांडेड है तो ज़ाहिर-सी बात है पैसे तो ज़्यादा होंगे ही। फिर हमने ना कुछ कुर्तियाँ और ली हैं, घर चल के दिखाएँगे तुमको, मतलब आप लोगों को। एक्चुअली क्या है, जितनी भी मैंने कुर्तियाँ ली हैं ना वो ऑफ़र में ही ली हैं। ऑफ़र में वो 3-3 4-4 एक साथ मिल रही थी, वैसी मैंने ली हैं। और भी बहुत सी चीज़ें ली हैं। बच्चों के कपड़े मैं ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि दक्ष परेशान कर रहा था इसलिए। और जब तक काउंटर पे बिल हो रहा था, बिल बिल मतलब बन रहा था, और तब तक आध्या ने नीचे वाले फ्लोर में इस तरीके की जो फुटवियर लगी हुई है उनमें से ज़्यादातर काफ़ी फुटवियर ले लेकर देखी है, पैरों में डाली है और काफ़ी एक्साइटेड हो। उसने एक भी नहीं खरीदी, मतलब एक भी मैंने बोला कि अच्छा ये अच्छी लग रही है, ले लूँ क्या? नहीं नहीं मम्मी अच्छी नहीं है। मतलब इस तरीके से उसने किया और उसने एक भी नहीं ली और सारी की सारी लेने की ट्राई करने की कोशिश की। और दक्ष भी अब रोने लगा है, वो दूध मांग रहा है। बोतल में लेकर आई थी वो भी पिला दिया है, लेकिन अब इसे नींद आ रही है। नींद के टाइम पे सिर्फ मम्मा चाहिए उसे। सो बस अब मैं इसको लेकर जाऊंगी घर, और रास्ते में ही सो गया था ऑटो में, घर पहुंचते ही फिर मैं इसको लिटा दूंगी। हाय गाइस, तो अभी हम लोग आ गए हैं वापस, और वापस आने के बाद जो शॉपिंग लेकर के आई थी वो मैंने रख दी उठाकर यहाँ। लाइट जलाऊँ, डग सो रहा है ना, इस वजह से मैंने लाइट वगैरह ऑफ कर रखी है। और मुझे बहुत सारे कपड़े तय लगाने हैं जो कि यहाँ डले हैं, प्रेस भी करने हैं। तो ये रहा पूरा शॉपिंग का पिटारा। मैं अपने लिए भी कुछ लाई हूँ, बच्चों के लिए लाई हूँ। बस इन्होंने अपनी शॉपिंग नहीं की है, ये दिवाली के आसपास करेंगे जाकर, तो तब ये ले लेंगे अपने लिए। इन्होंने बोला है अभी नहीं लूँगा, जब दिवाली के आसपास होगा तब लूँगा। तो अभी मैं जा रही हूँ रोटियां सेकने और भूख लगी है। डग सो रहा है, ये रहा। और मैं चेंज करती हूँ, खाना बनाती हूँ, खाना खाती हूँ, थोड़ा आराम करती हूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ आपसे। ठीक है, ये आद्या देखो चेंज कर चुकी है। आद्या, आद्या। और अभी इनके मित्र हैं वो आने वाले हैं, इनके स्कूल के कलीग। सो उनको भी खाना खिलाना है, तो जब तक वो आएंगे तब तक मैं बना लेती हूँ। ठीक है, चलो। और अभी मेरे हस्बैंड भी खाना खा चुके हैं, ये भी इनके दोस्त भी खा चुके हैं, हम भी खा चुके हैं। अभी ये देखिए, ये पार्क है जो हमारे घर के पास में, वहाँ पे ये बैठे। वहाँ पे ना एक जिन्होंने ये पार्क बनवाया है वो आए हुए थे, और उद्घाटन हुआ है इस पार्क का, तो वही मीटिंग में ये गए थे। सो बस थोड़ी देर ये मीटिंग में गए तो मुझे एक वीडियो शूट करना था, उसी बीच में 10 पीस हो रहा था, तो मैंने कहा चलो एक वीडियो भी है वो भी शूट कर लेते हैं। फिर मैंने वो भी किया, निपटाया अपना एक काम। हाँ, एक चीज़ और कहनी है आप लोगों से। जैसे कि मैं अब यहाँ रहती हूँ इस वाले घर में, 2 साल हो गए हमको यहाँ रहते हुए। और इससे पहले हम लोग जिस घर में रहते थे, वो घर का जो किराया था वो कम था। वो घर बड़ा था लेकिन किराया कम था क्योंकि वो मेंटेन नहीं था। ठीक है? तो
मेरे जो व्यूवर्स हैं वो काफ़ी लॉन्ग टाइम से जुड़े हुए हैं हमसे। जब मैं पुराने घर में ब्लॉगिंग करती थी तब से मुझसे जुड़े हुए हैं। तो आए दिन 1-2 कमेंट ऐसे आ जाते हैं मेरे पास कि दीदी आपके वीडियोस मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन जो वीडियोस मुझे उस वाले घर के अच्छे लगते थे, उस घर की किचन जो अच्छी लगती थी, वो यहाँ में नहीं अच्छा लगता है। अच्छा, मैं वहाँ की बात बताऊँ, वहाँ की किचन बहुत ज़्यादा छोटी थी, जो कि उसमें मेरा सामान नहीं आ पाता था, जिसकी वजह से मैं अपने बेडरूम की जो टाड़ होती थी उस पे सामान रखती थी बहुत सारा, जिसकी वजह से मुझे वहाँ दिक्कत भी होती थी। और वो जो घर था वो ग्राउंड फ्लोर ही था केवल अकेले, वहाँ मकान मालिक नहीं रहते थे, मैं ही रहती थी अकेले, मकान मालिक से किराया दे लेते थे। और वहाँ पे ना नाली जो होती है फर्श के बराबर की ही थी, तो बरसात में अंदर तक पानी भी आ जाता था जहाँ हमारी बाइक खड़ी रहती थी। और तो और वहाँ पे 2 या 3 बार सांप भी निकला था। आद्या बहुत छोटी थी, 6 मंथ की थी जब मैं सीतापुर रहने आई थी, तब मैं इसको लेकर आई थी। तब से तब से अभी 2 साल पीछे जाओ, तब तक मैं और आद्या वहीं रहे हैं। और वहाँ पर तीसरी बार सांप निकला था। तो फाइनली जब थर्ड टाइम निकला तो मुझे डर लग गया था कि किस टाइम मैं ना देख पाऊँ आद्या को, आद्या कहीं बाहर गली गैलरी में है या बाथरूम की तरफ जा रही है या किचन में है या कहीं पे है या बेड से नीचे उतरी है, तो सांप का डर रहता था। और रात में वहाँ पर मेढक मेढक आ ही जाते थे, छोटे छोटे से मेढक। जब मैं बेड पे सो रही हूँ, सुबह मतलब रात में उठना हुआ आद्या के लिए बोतल वगैरह लेने के लिए, तो पैर रखो तो पैर के नीचे ही मेढक आ जाए, मतलब मेढकों की भी जान चली जाए, अंधेरे में दिखे भी ना। तो पूरे घर में मेढक ही मेढक घुमा करते थे, तो बहुत सारी परेशानी थी जिसकी वजह से हम लोगों ने उसको घर को छोड़ा था। और एक रीज़न ये था कि मैं आद्या की पढ़ाई को लेकर भी थोड़ा सा था कि आद्या का पढ़ाई, जब हम शहर के आगे आएंगे तो स्कूल भी मिलेंगे, वहाँ पे स्कूल की प्रॉब्लम भी थी, जिसकी वजह से हम लोग वो अलग घर छोड़ के इस वाले घर पे आए। सो यहाँ पर क्या है, स्कूल तो पास में है, एडमिशन भी कराया था, लेकिन कोरोना के टाइम से लेकर अभी तक में थोड़ा सा बंद बंद है। और फिर से मैं एडमिशन कराने वाली हूँ तो फिर से वो जाने लगेगी, हालांकि ट्यूशन वगैरह करवा रही हूँ मैं। और उस वाले घर की किचन आप लोगों को पसंद आई है, तो वो आप लोग मतलब थैंक यू सो मच कि आप लोग उस वाली घर की किचन को पसंद करते हैं। देखिए, घर ज़रूर बदल गया है मेरा, लेकिन आदतें हैं वो मेरी नहीं बदली हैं, मैं वही हूँ, वैसी ही हूँ। जैसा मैं वहाँ रहती थी, जैसे उसको क्लीन करती थी, वैसे ही मैं यहाँ रहती हूँ, उसको भी क्लीन करती हूँ। और उससे कई गुना ज़्यादा ही यहाँ पर और अच्छे से काम करती हूँ। तो घर मतलब मकान से नहीं बनता है, घर रहने से, घर में मन लगने से, घर में कोई दिक्कत ना हो, मतलब इस तरीके से घर बनता है कि हाँ, अब हमको मन से सुकून है कि अब हमारे बच्चे ठीक हैं, अब हमारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है ऐसी कि हाँ कोई कीड़ा काट लेगा या कुछ भी। देखिए, दिक्कतें और ज़रूरतें कभी ख़त्म नहीं होती हैं इंसान की लाइफ से। इंसान जैसे जैसे आपके पास पैसा आता रहेगा, जैसे जैसे आप उन्नति करते रहेंगे, उसी हिसाब से आगे आगे आपकी इच्छाएं वो बढ़ती रहेंगी, तो वो कभी कम नहीं होंगी। तो बस यही कहना चाहूँगी कि घर बदला है, मैं नहीं बदली हूँ, मेरी सोच नहीं बदली है और मेरी आदतें नहीं बदली हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप मुझे वही प्यार दें जैसा आप पहले ही देते थे, आप मुझे वैसे ही देखें जैसे आप पहले देखते थे। मैं वही प्रियंका हूँ, कोई दूसरी नहीं। थोड़ी देर बाद शाम का टाइम है ये, और दक्ष भी जग चुका था, वो भी अपने खेल में लगा हुआ है। और वो बहुत खेलता है, अगर उसका पेट भरा है, टचवुड तो सब अच्छा ही रहे। मतलब परेशान करता है बच्चा जब उसे नींद आ रही होगी तब, या फिर भूखा होगा तब। अदरवाइज वो बहुत खेलता है। अभी इस पेन को, छोटे से पेन को, वो मच्छर मारने वाला बैट समझ रखा है उसने, उस तरीके से मच्छरों को मार रहा है और आध्या को भी पीटता है, ऐसे ही करता है वो। साथ ही साथ शाम का टाइम है तो मैं चाय भी बनाने लगी हूँ जाकर किचन में, क्योंकि चाय का टाइम हो गया है। चाय बनाएंगे, और यहाँ अदरक वगैरह डाल के चाय में जब बनानी आई तो पीछे से वो भी आ गया, दक्ष, गाड़ी अपनी लेकर। है तो मैं अपने हस्बैंड को बुला रही हूँ, साथिया ले जाओ इसको, मुझे परेशान कर रहेगा, ले लो इसको, ये गाड़ी से मार रहा है, और कुछ ऐसा कर रहा था, वो कहते ना, जोर लगा के हैया, ऐसा वाला कुछ गाड़ी लेकर दीवार पे पटक रहा था। वही मैं इनको बुला के दिखा रही थी, देखो देखो ये इसकी शरारतें कितनी बढ़ती जा रही हैं। सो वही है, बस यहाँ पे मैं अदरक इसके चाय में डालूंगी, उधर चाय बनाऊंगी। साथ ही साथ दोपहर के और सबके खाए पिए के सारे बर्तन भी पड़े हुए हैं, सो मुझे वो भी धुल लेते, तो मैंने सोचा चलो ये ठीक है कि एक तरफ चाय धीमे धीमे बनती रहेगी, अच्छे से कढ़ेगी, तब तक मैं सारे बर्तन है वो धुल लूंगी। क्योंकि फिर शाम को जब चाय पी लेते हैं उसके बाद फिर बर्तन धुलते हैं तो ऐसा लगता है और ज़्यादा चाय वाले भी बर्तन भी बढ़ गए हैं।
तो बहुत दिक्कत होती है। ऐसे क्या होगा कि बीच में काम को एक काम के बीच में दूसरे काम को यूज़ करती रहती हूँ ना, तो टाइम को यूज़ करती रहती हूँ, तो उससे ना पता नहीं चलता है। इधर चाय बनती रहेगी, इधर मैं बर्तन भी धुलती रहूँगी। साथ ही बर्तन भी धुल जाएँगे, चाय भी बन जाएगी, फिर आराम से बैठ के हम लोग चाय पिएँगे। शाम का टाइम हो गया है, माता रानी की आरती करेंगे, संध्या आरती। और वैसे तो नवरात्रि का मतलब नवरात्रि जो है वो समाप्त हो गई है। माता रानी 9 दिन रही, बड़ा ही अच्छा लगा। लेकिन मेरा जो वीडियोस है ये नवरात्रि के ही हैं, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। काफ़ी देर तक मेरे वीडियो चल रहे हैं और मैं कोशिश करती हूँ रोज़ एक पोस्ट करती हूँ, लेकिन फिर भी अम, एक दिन में 2 करने की कोशिश करूँगी या फिर एक दिन वीडियोस बनाऊँगी ही नहीं, तब ऐसा कुछ होगा। तो यहाँ पे बर्तन देख रहे हो ढेर सारे हो जाते हैं, जब कोई घर में आता है तो और ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। तो बस सारे बर्तन धुल लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं मिलके। हाय गाइस, तो अभी हम जा रहे हैं नीचे। मैंने आरती कर दी है माता रानी की, संध्या आरती शाम की। और अब जा रही हूँ नीचे, आंटी जी की आरती होने वाली है, वहाँ पे आरती में शामिल होंगे। और कपड़े का ढेर देखो, ये सारा मुझे तय लगाना है। जो मैं लेकर आई थी वो भी इस थैले में है, जो वीडियो बनाया था उसका भी है, और कल जो पहन के गई थी मार्केट उसका भी है, और कुछ और एक्स्ट्रा डले हैं वो सारे तय लगाने हैं। सो लौट के आके वो करूँगी और खाना भी बनाऊँगी। अभी मैंने बिस्तर सही किया है, पूरा झाड़ा है। और ये देखिए गद्दा कुछ ऐसे लगा दिया मैंने बैठने के लायक। अगर ये लेटेंगे यहाँ पर तो ठीक है, नहीं खोल देंगे, अगर नहीं लेटेंगे ऊपर लेटेंगे तो फिर ऐसे ही रहेगा। और लैपटॉप खुला रखा है, मुझे करनी है एडिटिंग। नीचे होके आती हूँ, उसके बाद फिर ऊपर आके एडिटिंग करूँगी। और खाना भी बनाना है मुझे। सो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आपसे मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप देखते हैं मुझे पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, कुछ नहीं जाएगा, कोई खर्चा नहीं है, कोई पैसा नहीं लगता। सिर्फ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे जब, तो आप मुझे रोज़ देखेंगे। रोज़ आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाया करेगा कि हाँ प्रियंका का वीडियो आ गया है। सो आप जब मन करे तब देख लीजिएगा, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।